तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिश्रा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोग देख रहे थे यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में हम लोगों ने अभी तक दो टाइप पढ़ लिया है, ठीक है। और आज हम लोग तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा टाइप, ठीक है। तीसरा टाइप में देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक है यूनिट डिजिट, ठीक है। और टाइप कौन सा है? टाइप थर्ड है। इसमें किस तरह से क्वेश्चन देखते हैं आता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है। मान लीजिए दिया रहेगा 15, ठीक है। 15 के पावर में अगर फैक्टोरियल दिया रहे, 15 के पावर में अगर फैक्टोरियल दिया रहे कितना तक, मान लीजिए 5 दे, फैक्टोरियल 5 दे दिया। मान लीजिए दे दिया 625, 625 नहीं, मान लीजिए 624 के पावर में फैक्टोरियल कितना दे दिया, 26 दे दिया। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है। इसका यूनिट डिजिट हमको निकालना है, यानी कि 15 के पावर फैक्टोरियल अगर 5 दे दिया, फैक्टोरियल अगर 26 दे दिया और बोला क्या यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, ठीक है। बोला है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो सबसे पहले कहते क्या है हम, अगर इस तरह से फैक्टोरियल में दिया रहे या फिर अगर फैक्टोरियल ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इस तरह से लिख सकते हैं ना। फैक्टोरियल 5 को इस तरह से लिख सकते हैं ना। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ है, फैक्टोरियल 5 का मतलब यही होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, यानी कि 5 तक उसका गुणा हो जाएगा। 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 5 का मतलब यही होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया रहे, हमको बनाना हो, यूनिट डिजिट निकालना हो इसका, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें फैक्टोरियल अगर फैक्टोरियल 3 से अधिक दिया रहे, यानी कि फैक्टोरियल 3 से अधिक दिया रहे, तो हम क्या करते हैं, बेस के इकाई अंक में, बेस के इकाई अंक के पावर में 4 रख देते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 5 यानी कि 3 से ज़्यादा दे रहा है। फैक्टोरियल 3 होता तो बेस के इकाई अंक में 6 रखते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि 6 होता। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा दिया रहा है फैक्टोरियल, 3 से ज़्यादा फैक्टोरियल दिया रहा है, तो हम क्या करेंगे, बेस के इकाई अंक पे 4 रख देंगे, ठीक है। बेस के इकाई अंक पे 4 रख देंगे। बेस का इकाई अंक हमारा बेस क्या है, 624, इसका इकाई अंक क्या है, 4। अगर फैक्टर ये तो 3 से ज़्यादा है ना, ये भी 3 से ज़्यादा है, तो बेस के इकाई अंक के पावर में 4 रख देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 के पावर में कुछ भी हो 5 ही होगा। और 4 के पावर अगर इवन नंबर दिया रहे, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा। 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख सकते हैं ना। 4 चौके 16, 6 चौके 24, 4 छक्का 1 मिनट, 4 चौके 16, ठीक है। 4 चौके 16, बचा कितना, 6, 6 चौके 24, 4, 4 चौके 16, कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यूनिट डिजिट हमारा 6 हो गया। यानी कि अगर फैक्टोरियल 3 से ज़्यादा दिया रहा है, फैक्टोरियल 3 से ज़्यादा दिया रहा है, बेस के पावर में अगर फैक्टोरियल दिया रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में अगर फैक्टोरियल दिया रहा है, ठीक है, और फैक्टोरियल का मान 3 से अधिक हो, यानी कि फैक्टोरियल 4 भी होगा, तो भी बेस के इकाई अंक पे क्या रखेंगे, बेस के इकाई अंक पे पावर में 4 रखेंगे, ठीक है। और फैक्टोरियल 3 से ज़्यादा, यानी कि 3 से ज़्यादा होगा ना, तो बेस के इकाई अंक के पावर में क्या रखेंगे, हम 4 रख देंगे, ठीक है। क्यों रखते हैं, तो चलिए देखते हैं क्यों रखते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब तो 6 समझ लिए, ठीक है। लेकिन फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। होता क्या है, करिए ना, चलती है 12 दूनी 24। बताइए 24 अगर इसके पावर 15 के पावर में अगर 24 रखेंगे, यहाँ पे कितना, 4 ही तक निकालना है ना, 5 निकालते हैं, यानी कि 24 बचे 120, यानी कि फैक्टोरियल 5 तक निकाल लिए, यानी कि 4 तक कितना होगा, 24 होगा। 24 तो 24 को अगर मान लीजिए 4 से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, 0 होगा।
अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में अगर किसी भी संख्या के पावर को अगर 4 से डिवाइड देते हैं, रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो उसके पावर में क्या रखते हैं, उसके बेस के इकाइयों के पावर में हम लोग 4 रखते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड दिए 4 से, कट गया पूरी तरह, रिमाइंडर 0 बच गया, तो क्या करेंगे, बेस के इकाइयों के पावर में हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पर फैक्टोरियल 5 होता है, यानी कि जो भी फैक्टोरियल 5 होता है तो 24 बचे कितना होगा, 120। 120 भी क्या करेगा, 4 से 120 को भी 4 से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा। इसी तरह 6 रखेंगे, यानी कि जो भी होगा 3 के बाद जो भी होगा ना वो 4 से क्या होगा, पूरी तरह कट जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल 3 से अधिक दिया रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बेस के इकाइयों के पावर में क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, क्योंकि आगे जो भी होगा वो 4 से पूरी तरह कट जाएगा। फैक्टोरियल आगे यानी फैक्टोरियल 3 के बाद जो भी फैक्टोरियल का मान होगा आगे 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, जो भी होगा ना वो सब के सब क्या होगा, 4 से कटने वाला होगा, यानी 4 से पूरी तरह कट जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, बेस के इकाई एक पे 4 रखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ है, बेस का यहाँ पर फैक्टोरियल 5 है, यानी कि 3 से ज़्यादा है तो क्या रखेंगे, यहाँ पर बेस का इकाई पे 4 रखेंगे, यहाँ भी 3 से ज़्यादा है तो बेस का इकाई पे रखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए दिया है 7352, क्वेश्चन है 7352 के पावर में दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट 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 कहाँ तक ले, 100 तक। इसका बोला है यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट इसका बताइए। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट हमको बताना है, बताइए क्या होगा, बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 7352 फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं क्या, इसको 100 तक बुढ़ा है तो 100 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए फैक्टोरियल 100 है, यानी कि 3 से ज़्यादा है ना, 3 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे भाई, हम बेस के इकाई, बेस का इकाई यही हुआ ना, बेस के इकाई अंक के पावर में क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 16 होगा। तो हमारे यहाँ का क्या क्या मिल गया, यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यानी कि 3 से जो भी ज़्यादा होगा, 3 से जो भी ज़्यादा होगा ना फैक्टोरियल, अगर 3 से ज़्यादा दे दिया हो तो क्या, तो बेस के इकाई अंक पे क्या रखेंगे, 4 रख देंगे, और 4 रख के हम अपना यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3453। 3453 के पावर फैक्टोरियल 25 दिया है, चलिए ना फैक्टोरियल 25 दिया है। ठीक है, पूर्ण नहीं है, फैक्टोरियल है। ठीक है, फैक्टोरियल 25 दिया है। ठीक है, हमको ज्ञात करना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, चलिए बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा इसका। फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 25 है, फैक्टोरियल 25 है तो भाई क्या करेंगे, फैक्टोरियल 25 है तो क्या करेंगे, बेस के इकाई अंक लेंगे, बेस का इकाई अंक यही हुआ ना, के पावर में 4 रखेंगे, तो बताइए क्या होगा, 3 के 9 3 27 3 81, 3 के 9 3 27 81, यानी 3 के पावर 4 क्या हो जाएगा, 81 होगा। हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया ना, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए यहीं पर दिया रहता, ये मान लीजिए, ठीक है पहले देख लीजिए, इसके बाद मान लीजिए अगर दिया रहता यहीं पे ये 25 ना दे करके फैक्टोरियल 3 दिया रहता, ठीक है, फैक्टोरियल 3 दिया रहता, फैक्टोरियल 3 दिया रहता, ठीक है, तो क्या करते हैं बताइए, फैक्टोरियल अगर 3 दिया रहता तो क्या करते हैं, फैक्टोरियल 3 का मतलब, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि 6, यानी कि 3 के पावर 6। अब बताइए 3 के पावर 6 है, आसानी से बना लेंगे हम लोग, पहले दूसरे वीडियो में देख चुके हैं बढ़िया से। तो क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर कितना होगा, 2 होगा, रिमाइंडर हमारा 2 होगा, तो 3 के पावर 2 कितना होता है, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 हमारा क्या कितना होगा, 9 होगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना हो गया 9, ठीक है। 3 के पावर, ये फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है क्या 6,
फैक्टोरियल 6 हो गया, 4 से डिवाइड दिए इसको, रिमाइंडर हमारा 2 बचा। 3 के पावर क्या, बेस का इकाई क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 के स्क्वायर हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 2 बचा, यानी कि बेस बेस का इकाई लिखेंगे, उसके बाद रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको लिखेंगे, यानी कि 3 के 9, हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया 9। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 723 के पावर 45 है, 723 के पावर फैक्टोरियल 45 है, ठीक है। गुण है 816 के पावर फैक्टोरियल 50 है, गुण है 927 के पावर फैक्टोरियल 23 है, 927 के पावर क्या है फैक्टोरियल 30 है, ठीक है। फैक्टोरियल दिया रहा है, ठीक है। 723 के पावर फैक्टोरियल 45 है, 816 के पावर फैक्टोरियल 50 है, और 927 के पावर फैक्टोरियल 30 है। अब हमको यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट बराबर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेस का इकाई क्या है 3 है, 3 के पावर, अब ये सब के सब क्या है 3 से फैक्टोरियल 3 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे बेस का इकाई पे 4 रख देंगे, 6 के पावर 4, 7 के पावर 4। चलिए 3 के पावर 4 क्या होता है 81, 81 का 81 का 1 मिनट 81 का इकाई क्या होता है 3 के पावर 4 81, 81 का इकाई 1 होता है, ठीक है। 6 के पावर कुछ भी हो 6 ही होता है। 7 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 7 के पावर 4 का इकाई अंक बताइए, 7 के पावर 4 का इकाई अंक बताइए। 7 7 49, यानी कि 49 गुणे 49 लिख सकते हैं क्या इसको, 49 गुणे 49 आसानी से निकाल लीजिएगा आप। 99 81, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना होगा, रिमाइंडर बोल रहे हैं, यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा 1 होगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा 1 होगा, यानी कि 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट जब से निकालेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा। चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं इसको। फैक्टोरियल 45 यानी फैक्टोरियल 45 दिया है, ठीक है। फैक्टोरियल 50 दिया है, फैक्टोरियल 30 दिया है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बेस के इकाई अंक लेंगे। सबसे पहले बेस के इकाई अंक क्या है हमारा 3 है, यहाँ पर क्या बेस का इकाई अंक क्या है 6 है, यहाँ पर क्या है 7 है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेस का इकाई अंक लेंगे और पावर में क्या करेंगे 4 ले लेंगे। फैक्टोरियल 3 से ज़्यादा होगा तो पावर में सबके पावर में 4 ले लेंगे, ठीक है। तो 3 के पावर 4, 6 के पावर 4 और क्या करेंगे 7 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 3 के पावर 4 होता क्या है। 3 के पावर 4 होता है 81, 81 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 6 के पावर हम समझते हैं कि जो भी हो 6 का पावर पढ़े हैं पहले, 6 के पावर कुछ भी हो, 6 के पावर चाहे कुछ भी हो उनका यूनिट डिजिट क्या होता है 1 होता है, 1 बोलते हैं 6 होता है, ठीक है। 6 के पावर चाहे कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल दिया 7 का, 7 के पावर 4 दिया है तो 7 का पावर 4 का मतलब होता है 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे, यानी कि 7 टाइम या 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 टाइम जब 7 होगा तो 7 7 49, यानी कि 49 गुणे 49 इसको लिख सकते हैं ना। और 99 यानी इसका यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं 99 यानी कि एक, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो 7 के पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 हो गया, यानी कि 1 गुणे 6 गुणे 1, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया 6 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फैक्टोरियल 3 से ज़्यादा होगा ना, तो कुछ नहीं करेंगे, बेस की इकाई अंक के पावर में क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। बेस के इकाई अंक को पकड़ेंगे और पावर में 4 लिख के मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 345 के पावर फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 28 दिया, ठीक है। माइनस में दिया है कितना 327 के पावर 25,
327 के पावर फैक्टोरियल कितना दिया है 25। यूनिट डिजिट क्या होगा इसका निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम इसमें, सबसे पहले इसके बेस का इकाई अंक लिखेंगे। इसके बाद जब देखेंगे कि फैक्टोरियल 3 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 ले लेंगे पावर में, अब यहाँ पर माइनस ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या 7 को माइनस का चिन्ह है तो माइनस का प्लस का होगा, प्लस का गुणा का होगा तो गुणा का, डिवाइड का होगा तो डिवाइड का ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं बेस का इकाई अंक 7 ले लिया, ठीक है। अब क्या ले लेंगे यहाँ पर फैक्टोरियल 25 है, 3 से ज़्यादा है ना, तो फैक्टोरियल यहाँ पे भी 4 ले लेंगे, ठीक है। अब बताइए 5 का जो होता है ना, 5 का पावर में कुछ भी हो इकाई अंक हमेशा 5 ही होता है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। अब बताइए 7 के पावर अभी निकाले हैं, 7 के पावर 4 टाइम, इसका यूनिट डिजिट कितना होता है 1 होता है। 7 के पावर 4 टाइम का यूनिट डिजिट कितना निकाला है 7 के पावर 4 टाइम, 7 के पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना निकाले हैं 749 अभी निकाले हैं, यानी कि क्या हो गया 1 हो गया, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट डिजिट हमारा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दिया रहेगा 222 के पावर में दिया है फैक्टोरियल 222 दिया रहा है, ठीक है। 222 के पावर में फैक्टोरियल 222 दिया रहा है, ठीक है, प्लस 333 के पावर में फैक्टोरियल 333 दिया रहा है, प्लस सभी जगह प्लस ही है 444 के पावर में फैक्टोरियल 444 दिया रहा है, प्लस 555 के पावर में फैक्टोरियल 555 ही दिया रहा है, ठीक है। 555 के पावर में फैक्टोरियल 555 दिया रहा है। अगर का यूनिट डिजिट क्या होगा, इनका यूनिट डिजिट हमको निकालना है, ठीक है। इनका यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, इसको आराम से लिख सकते हैं ना 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, क्योंकि सबके सब क्या है 3 से फैक्टोरियल 3 से ज़्यादा है, 4 के पावर क्या हो जाएगा 4, 5 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 4 क्या होते हैं 16, 16 का इकाई अंक 6 होता है। 3 के पावर 4 क्या होता है 81, 81 का इकाई अंक 1 होता है। 4 के पावर हम जानते हैं, 4 के पावर अगर सम संख्या हो, 4 के पावर अगर सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है 6 होता है, और 5 के पावर कुछ भी हो 5 ही होता है। तो चलिए ना देखते हैं, 6 1 7 6 13 13, 6 1 7 6 13 13 और 5 18, 18 का यूनिट डिजिट कितना होगा 8 होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 कहाँ तक ले, अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। इसको निकालते हैं। एक बात बताइएगा, मान लीजिए यहाँ पर हमको दिया है क्या, चलिए देखते हैं 1 प्लस 50 प्लस, 1 मिनट सबसे पहले देखते हैं इसको, 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 दिया है, जोड़िएगा तो क्या होगा, जोड़िएगा तो क्या होगा 11 से 11 होगा क्या, हाँ यही होगा ना, यानी कि ये जो है ये क्या होता है सबसे लास्ट में आता है, ये जो होता है सबसे लास्ट में आता है।
तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो होगा सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर बताइए कि यूनिट डिजिट हमारा ये हो सकता है क्या, यूनिट डिजिट हमारा हो सकता है क्या। इसे ऐसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, 1+10+100 हमारा क्या होगा, 111 होगा ना। यानी कि ये जो है लास्ट में आता है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लास्ट में आएगा। तो ये लास्ट में आएगा तो क्या होगा, हमारा यूनिट डिजिट क्या यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, एक ही होगा, यही हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस एक मिनट, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक ले आए, फैक्टोरियल 99 तक का यूनिट डिजिट हमको बताइए। का फैक्टोरियल 9 तक, ठीक है, यहां तक दे दिया है हमको। अब बोला है कोई यूनिट डिजिट इसका बताइए क्या होगा, का यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए देखते हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले करते क्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दिया रहेगा, मान फैक्टोरियल 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना फैक्टोरियल 1 को, यहाँ फैक्टोरियल 1 को 1 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 प्लस दिया है तो प्लस होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 1 गुणे 2। फैक्टोरियल 3 को 1 गुणे 1 मिनट 1 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। फैक्टोरियल 4 को 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। अब बताइए फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, प्लस फैक्टोरियल 5 को 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, प्लस फैक्टोरियल 6 को 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 1 गुणे 2 गुणे फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 गुणे 5। यहाँ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, कहाँ तक 5 लिखे हैं फैक्टोरियल 6 का, ठीक है। ऐसे लिखिए या पलट के लिखिए, दोनों बात बरोबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम 5 मिल गया और एक 2 मिल गया, मिल के बना क्या दिया, 0 बना दिया, ठीक है। इकाइयाँ क्या बना दिया, 0 बना दिया। हम सब पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 5 और 2 मिल करके क्या बनाता है, 0। तो इकाइयाँ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। इकाइयाँ क्या हो जाएगा। अब आगे जो भी होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 इसे यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। फैक्टोरियल 5 का मतलब ये होता है, तो फैक्टोरियल 5 यहाँ पर फैक्टोरियल 6 जो होगा, फैक्टोरियल 5 गुणे 6 होगा ना, तो फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट अगर 0 है तो फैक्टोरियल 6 का भी 0 होगा ना। यानी कि आगे जो भी होगा सबका सब क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 4 तक, फैक्टोरियल 4 तक ही क्या होगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 गुणे 2 होगा, प्लस ये 6 हो गया, और ये फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 4 3 12 दूनी 24, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 में इकाइयाँ क्या होता है, 0 होता है। 120 में इकाइयाँ क्या होता है, 0 होता है। 120 में अगर इकाइयाँ 0 होता है तो 120 में अगर गुणा करिएगा 120 में 6 से गुणा करिएगा, 120 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा ना। 120 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 720 होगा, यानी 720 का भी इकाइयाँ क्या होगा, 0 होगा। 120 का इसका फैक्टोरियल 5 का इकाइयाँ क्या होगा, 0 होगा। फैक्टोरियल 6 का इकाइयाँ भी 0 ही होगा, ठीक है। आगे जो भी होगा सबका इकाइयाँ 0 होगा, लेकिन यहाँ तक 4 तक होगा सबका, यानी कि 4 तक 0 नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसको, इसका 24 का इकाइयाँ क्या होगा, 4 होगा ना। तो 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 6 9 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 6 9 हो गया, 9 प्लस 4 कितना हो गया, 24 का इकाइयाँ क्या है, 4 है। 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13। इकाइयाँ हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। आंसर हो गया। यूनिट डिजिट क्या हो गया,
यूनिट डिजिट बराबर 3। आंसर हमारा यही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए। फैक्टोरियल 5 के आगे जो भी होगा सबका 5 नहीं, फैक्टोरियल 5 से लेके के इन 99 तक जो भी होगा, फैक्टोरियल 99 तक सबका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है क्योंकि फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 323 के पावर में फैक्टोरियल 1 है। ठीक है, गुणा या प्लस है, गुणा है। 324 के पावर में 324 के पावर में फैक्टोरियल क्या है, 2 है। 323 के पावर में फैक्टोरियल 3 है, गुण है। 327 के पावर में फैक्टोरियल 4 है। 327 के पावर में फैक्टोरियल 4 है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं यूनिट डिजिट इसका। यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, तो 3 के पावर 1 हो जाएगा, गुण है। फैक्टोरियल 4 है, ये है। फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 1 यानी कि 2 होगा, यानी कि 4 के पावर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 6, यानी कि 3 के पावर 6 हो जाएगा, गुण है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब यानी कि 4 तिहाई 12 दूनी 24। एक मिनट, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 तिहाई 12 दूनी 24। ठीक है, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24। ठीक है, अब बताइए 3 हो गया, 4 के स्क्वायर क्या होगा, 4 चौके 16 इकाइयाँ क्या होगा, 4 चौके 16 इकाइयाँ 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर इसका क्या होगा, 3। यहाँ पर रिमाइंडर 2 होगा ना, 3, तो 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 के पावर 2 का मतलब 9 होता है। ठीक है, यानी कि अगर देखिए ऐसे है, जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये 3 के पावर 6 है, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे क्योंकि यहाँ पर 4 के बाद यानी कि पावर में 4 के बाद वो क्या करता है, पावर में 4 के बाद क्या करता है, रिपीट कर, यूनिट डिजिट रिपीट करने लगता है, इसीलिए क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 2 हो रहा है। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 2 हो रहा है, तो क्या होगा, 3 के पावर 2 क्या हो जाएगा, यानी कि बेस इकाई, बेस के इकाइयाँ के पावर में क्या रख देंगे, वो वाला रख देंगे रिमाइंडर। तो यानी कि 3 के स्क्वायर क्या हो गया, 9। अब देखते हैं 7 के पावर 24 है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 के पावर 24 है तो क्या हो जाएगा, ये 4 से तो कट जाएगा पूरी तरह। 4 से जब कट जाएगा ये, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो, 0 होगा। तो 0 होगा तो क्या होगा, 7 के पावर 4 हो जाएगा ना, 7 के पावर 4 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7 के पावर 4 का मतलब क्या, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7 49 99 81 81 1 हो जाएगा ना। सब अभी निकाले तो थोड़ी देर पहले इसका रिमाइंडर 7 के पावर 4 का रिमाइंडर निकाले थे ना, 81 होगा, 1 होगा। 7 के पावर 4 का रिमाइंडर 7 के पावर 4 का यूनिट डिजिट, रिमाइंडर नहीं यूनिट डिजिट, 7 के पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना निकाले थे, 7 के पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना निकाले थे, 1 निकाले थे। तो चलिए देखते हैं, 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 1। ठीक है, 7 का 4 का इसका 7 के 4 मतलब देखिए ना, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 गुणे 49, यानी कि रिमाइंडर हमारा 99 81, यानी रिमाइंडर 1 हो गया ना, यानी कि तो कितना है, 3 6 18, 18 में क्या कहे, 1 को छोड़ दिया, 8 पकड़ दिया, 8 9 72, 72 में क्या किए, 72 गुणे 1 72 ही होगा। हमारा रिमाइंडर कितना, यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट बराबर कितना हो जाएगा, 2। आंसर हो गया हमारा 2। तो आज हम लोग देखे टाइप 3 देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप 4।
तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।